आज हमारे पास एम्बुलेंस आ जाती है जिसको हमने स्टार्ट तो कर दिया, बट इसकी हालत ऐसी थी कि अगर इसमें पेशेंट जाता तो पेशेंट पक्का मर जाता। ये जो है आप देख पा रहे हो। चलिए शुरू से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। सबसे पहले इसकी वायरिंग की कंडीशन आप देखो, पूरा जो है धज्जिया उड़ गया है, वायर इधर से उधर हो रखा है। इसका ईसीएम जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है गाड़ी पे, इमोबिलाइजर कम्युनिकेट हो रहा है। वायरिंग जो है गाड़ी का पूरा तहस नहस हो रखा है। गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हो। ईसीएम हमने ऑन टेबल भी चेक किया, नो कम्युनिकेशन, ईसीएम में एरर है। तो ईसीएम लॉक सेट हमने चेंज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, चेंज करने के बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। वायरिंग भी हमें थोड़ी बहुत डायरेक्ट करनी पड़ी, उसके बाद जो है गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद भी गाड़ी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, नॉकिंग प्रॉब्लम है, ऊपर से रेल प्रेशर सेंसर का भी इशू है। अब वायरिंग की कंडीशन आप देख सकते हो। डीआरवी में जो कपलर है इसको हमने डायरेक्ट करके किसी तरह गाड़ी को स्टार्ट किया है। अभी अस्पाक सर जो है इसकी वायरिंग चेक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, वायर हमने जो डीआरवी का है ये अभी डायरेक्ट करके स्टार्ट किया है। गाड़ी की वायरिंग को भी आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे और गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था उसको अभी हम चेक कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, एक्सटूल का कंपास जो स्कैनर है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी के एक्सीलरेशन में भी प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हो, इसका पुराना ईसीएम बोर्ड और इमोबिलाइजर जिसमें की प्रॉब्लम थी हमने गाड़ी पे चेंज कर दिया। इसका लॉक सेट भी जो है वो टूटा हुआ था, किसी तरीके से चल रहा था। इसके बाद इसका वायरिंग जो है इसको हम पूरा खोल लेते हैं। अस्पार्क्सर लगे हुए हैं, पूरा कंप्लीट वायरिंग ये आप देख सकते हो, ये हमारा निकल गया है। खुलने के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ वायरिंग की कि किस प्रकार इसका वायरिंग जो है अंदर से पूरा शॉर्ट हो रखा है। वायर जो है सारे इसमें आपस में जो है टच हो रखे हैं, कहीं कहीं डीआरबी का वायर कंप्लीट शॉर्ट निकला इसमें से, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ईसीएम भी उसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब फाइनली हमारा वायरिंग निकल चुका है और वायरिंग में टेपिंग होना स्टार्ट हो गया और रिपेयर होना स्टार्ट हो गया। अस्पाक सर लगे हुए हैं इसकी वायरिंग को रिपेयर करने के बाद। मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन। अब आप देखो, इसकी वायरिंग जो है लग रही है कंप्लीट टेपिंग होने के बाद। ऊपर से हमने पाइप लगाया, जो कपलर डैमेज था उसको भी चेंज किया है और कंप्लीट वायरिंग जो है अब हम गाड़ी पे फिट कर रहे हैं। आज हमारे पास ये मिनी टॉर्च आया है, ये आप देख सकते हो, मैग्नेटिक टॉर्च है। गाड़ी पे कहीं भी लगाओ आप यूज़ करो। इसका रिव्यू भी जल्दी ही आएगा, आपको चैनल पे दिख जाएगा। टॉर्च में काफ़ी अच्छी बैकअप है और रोशनी है। ये आप देख सकते हो वायरिंग कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से लग रहा है। पहले की कंडीशन आपने देखी किस तरीके से इसकी वायरिंग थी, और अब आप देख सकते हो वायरिंग बिल्कुल हमारा न्यू जैसा लग रहा है। और ये रहा इसका मीटर, हमने अच्छे से इसको फिट कर दिया है। अब आप देख सकते हो, अब जो है ईसीएम वगैरह लगाने के बाद, वायरिंग लगाने के बाद नो डीटीसी कंडीशन गाड़ी पे आ रहा है और गाड़ी हमारी अब स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर ओके हो गई है। जो एक्सीलेटर लाइन में भी प्रॉब्लम था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे शॉप झारखंड डीजल आप विजिट कर सकते हो, ऊपर हमारा नंबर है। थैंक यू।